हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ-IAS हिंदी। और चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारी प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यदि आप आंसर राइटिंग से डरते हैं, आंसर राइटिंग को शुरू करने जा रहे हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का है, इसकी पहले हम इसकी डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा है कि भारतीय संविधान की भावना, भारतीय मूल्यों, यानी ये चीज पूछी है कि जो भारतीय संविधान की भावना है, ये भारतीय संविधान की भावना भारतीय मूल्यों से, पश्चिम के लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों से, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के संश्लेषण को निरूपित करती है। संश्लेषण का मतलब क्या है कि इन सब के मिले जुले रूप को निरूपित करती है हमारे संविधान की भावना। बात समझ में आई? एक बार क्वेश्चन की डिमांड को समझिए आप। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्वेश्चन पढ़ा लिखना शुरू कर दिया, जब तक हमारे आंसर में हम एक एक मुद्दे को अच्छे से जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर अधूरा रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 2-3 पार्ट हैं। बेसिकली आप 2 पार्ट तो मान के चलो। भारतीय मूल्यों, तो भारतीय मूल्यों को तो जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करेंगे, तो जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में ही भारतीय मूल्यों को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा ये वाला एंगल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है पश्चिम के लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों, इन सबके संश्लेषण से मिलके हमारे संविधान का दर्शन, हमारे संविधान की भावना निकलती है। इस पे हमें चर्चा करनी है, इसको हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई आप लोगों को? अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यदि हम समझें तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी। भूमिका लिखने के बाद हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पश्चिम के लोकतंत्र और समाजवादी आंदोलन हैं, उनका किस तरीके से हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ा। एक पार्ट ये हो जाएगा क्वेश्चन का, और जो तीसरा पार्ट है वो ये हो जाएगा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव दिखता है हमारे संविधान के ऊपर। ठीक है, और जब हम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव की बात करेंगे, उसी समय में हम भारतीय मूल्यों को भी इसी में समावेशित कर लेंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम भूमिका देखें तो हम भूमिका में बिल्कुल साधारण सी बातें लिख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जल्दबाजी में निर्मित किया हुआ संविधान नहीं है, बल्कि इसके विकास की प्रक्रिया 1947 में भारत की स्वतंत्रता से कई दशकों पहले ही शुरू हो गई थी। क्योंकि यदि आप देखोगे, चाहे नेहरू रिपोर्ट देखो, चाहे कराची अधिवेशन देखो, चाहे भारतीयों की अलग अलग समय पे जो अंग्रेजों से डिमांड की जा रही थी, चाहे वो अधिकारों को लेके हो, समानता को लेके हो, किसानों को लेके हो, है ना, महिलाओं को लेके हो, तो वो सारे के सारे आदर्श भी तो हमारे संविधान में समावेशित हुए। तो एक लंबी प्रोसेस चली है हमारा संविधान बनाने से पहले। ये बात आप अपनी भूमिका में लिख सकते हो और तुरंत आप आ सकते हो कि यह विभिन्न लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों और साथ ही उन संविधानों से भी प्रभावित हुआ जो इस प्रकार की क्रांति के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए थे। यहां आप ये वाला जो है ना, पश्चिम के लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर, आप इस बात को यहां से स्पष्ट करने का प्रयास कर देंगे। तो सीधे सीधे भाई, कौन से आदर्श, कौन से लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलन, तो एक एक करके हम बताएंगे। देखो भाई, फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 बेसिक आदर्श थे, है ना, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमें बेसिकली बेस के तौर पे, आधार के तौर पे दिखते हैं। तो ये कहां से हमारे संविधान में आया? तो हमने फ्रांसीसी क्रांति का बेसिकली योगदान है। इसके साथ ही यदि हम ब्रिटिश संविधान को देखें तो चाहे हमारे संविधान का संसदीय स्वरूप हो, चाहे एकल नागरिकता की अवधारणा हो, चाहे विधि के शासन
यानी विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। विधि किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या अन्य किसी आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगी। ये सारे आदर्श कहां से आए? तो ब्रिटेन के संविधान से आए, है ना, ध्यान रखिएगा। इसके साथ रशिया यानी रूस की क्रांति से हमने क्या क्या सीखा? तो भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना, जस्टिस की संकल्पना हमने रूस की क्रांति से समावेशित की है। इसके साथ ही शोषण से स्वतंत्रता जैसे नए तत्वों का समावेश भी हमने जो रूसी क्रांति थी उससे किया है। ठीक है, अगला हमने अमेरिकी संविधान से क्या लिया? तो भाई हम अमेरिकी क्रांति से बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा, अमेरिका में बिल ऑफ राइट की अवधारणा है, तो हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनकी अवधारणा हमने अमेरिका से ली। इस मौलिक अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरा टारगेट क्वेश्चन रटवाना नहीं है, आप लोगों को इतना कैपेबल बनाना है कि आप क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना सीखें, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना सीखें। यदि आपने ये 4-5 पॉइंट लिख दिए तो आपका ये वाला जो पॉइंट था ना, पश्चिम के लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर, ये पॉइंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसी के साथ आप जोड़ के लिख सकते हो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन तथा भारतीय मूल्यों का हमारे संविधान पे प्रभाव। तो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत या अपने संविधान का निर्माण करने का भारतीयों का अधिकार। शुरू से ये डिमांड उठती रही कि भाई भारतीयों को ये अधिकार दिया जाए कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें। तो ये कहां से इस विचार की उत्पत्ति हुई? हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों से हुई। ध्यान रखिएगा 1916 में सामने बेसिकली आत्मनिर्णय के सिद्धांत का विचार सामने आया था और फाइनली गांधी जी की स्वराज की जो अवधारणा है उसमें ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा। तो ये हमने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लिया है। और क्या? लोगों के अधिकारों की बात, यानी जो अलग अलग अधिकार हैं लोगों के, तो उसकी बात चाहे नेहरू रिपोर्ट में हो, उसमें भी फंडामेंटल राइट की बात थी। कराची अधिवेशन है तो कराची अधिवेशन में भी लोगों के मौलिक अधिकारों की बात है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें कराची प्रस्ताव में नागरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा राज्य द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये कहा गया कि भाई एक तो प्रत्येक व्यक्ति को ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक अधिकार मिलने चाहिए और ये अधिकार लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव हमारे संविधान में दिखता है। आज भी हमारे संविधान में क्या है? अधिकार महत्वपूर्ण है ना, अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो ये सारी की सारी प्रेरणा हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से मिली है। इसके साथ ही मतलब ये यही लिखा है कि इसके बाद अंततः इन अधिकारों को हमने लागू कर लिया। अगला यदि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि 1919 का जो अधिनियम आया उसमें ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के समान ही भारत के लोगों के अधिकारों की घोषणा भी होनी चाहिए। सीधा सीधा हम डिमांड कर रहे थे कि भाई यदि ब्रिटिश नागरिकों को जो अधिकार हैं वही सारे अधिकार भारत के नागरिकों को भी होने चाहिए। तो अधिकारों की, न्याय की संकल्पना की, आत्मनिर्णय के अधिकार की, स्वराज की, ये सारे के सारे जो आदर्श हैं इनका बेसिकली नींव कहाँ पे रखी गई? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। और इन सब का प्रभाव हमारे संविधान पे डायरेक्टली दिखता है ना, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही होम रूल बिल को देख लो, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में एक बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ। इस होम रूल आंदोलन में भी एक ऐसे संविधान की परिकल्पना की गई थी जो प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दे,
किसी भी व्यक्ति के घर पे अवैधानिक प्रवेश के विरुद्ध अधिकार दे, कि भाई पुलिस को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के घर में घुस के उसको जबरदस्ती गिरफ्तार करे, है ना। अवैधानिक तरीके से किसी के घर में घुसने के विरुद्ध अधिकार की बात इस आंदोलन में शामिल थी। सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो, ये सारी बातें हमें होम रूल आंदोलन में भी बड़े स्तर पे देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद यदि हम समानता के आदर्श की बात करें तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के पैरेलल बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। जाति, अनुसूचित जाति पुनरुद्धार से संबंधित आंदोलन है, जनजाति से संबंधित आंदोलन है, मजदूरों के विकास से, किसानों के विकास से, महिलाओं के विकास से। तो ये सारे के सारे आंदोलन कहीं ना कहीं समानता के विचार को बेसिकली समानता के विचार के इर्द गिर्द घूमते थे। तो ये समानता का विचार हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुआ। और वर्तमान में जो हमारा संविधान है वो ना केवल समानता की बात करता है आर्टिकल 14 के तहत, बल्कि आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समान संरक्षण की भी बात करता है ना, कि भाई जो कमजोर तबके हैं उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे राज्य को, ताकि समानता की अवधारणा को व्यवहारिक तरीके से, बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ठीक है, तो समानता का आदर्श हमारे सामने हो गया। इसके साथ एक आप एक लाइन में बस आप लिख दोगे ना, ये वाला जो पॉइंट छूट रहा है हमारा भारतीय मूल्य, सबसे लास्ट में लिख दो, या इसी के साथ जोड़ के आप एक पॉइंट लिख सकते हो भारतीय मूल्य। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई समानता, न्याय, बंधुत्व, है ना। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सबकी भागीदारी, है ना। कमजोर वर्गों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, और इस कमजोर वर्गों के कल्याण में सारे कमजोर वर्गों को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इन भारतीय मूल्यों ने भी हमारे संविधान की भावना को प्रभावित किया है। अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही आप एक बेहतर सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इस प्रकार यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वतंत्रता संघर्ष के दीर्घकालीन इतिहास के साथ साथ, है ना, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दीर्घकालीन इतिहास के साथ साथ भारतीय मूल्यों की विस्तृत व्यवस्था तथा पश्चिमी लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में की गई व्याख्या को प्रतिबिंबित करता है। आंसर कंप्लीट हुआ। अब आप खुद से सोचो आंसर को लिखने का तरीका। यदि आपने इनमें से किसी भी एक पॉइंट को मिस किया, भारतीय मूल्यों को मिस किया, या फिर जो पश्चिम के लोकतांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव है इसको यदि मिस किया, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है यदि इसको मिस किया, तो नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। PDF आपको मिल जाएगी ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, PDF सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं 11 अगस्त से बहुत ही शानदार बैच शुरू होने वाला है। P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, PT मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से, समयबद्ध तरीके से कराई जा रही है। यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यानी 13 से 14 महीने में पूरी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है। 2 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा LD Live कोड। बाकी अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना शेयर कर सकते हैं अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उतना शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।